एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी को मेरे आज के व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज सुबह सुबह ही 10 के व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जाने के लिए रेडी हुई हूँ। तो गाइस, हम जा रहे हैं डिब्रूगढ़ मेरी चाची के मायके, क्योंकि उनकी मेरी चाची की बहू आई थी, तो उनको छोड़ने के लिए हम जा रहे मामा के घर। और ऐसे तो जाने का मन था भी नहीं था भी, क्योंकि बच्चे के साथ ट्रेवल करो तो फिर बच्चे को ठंडी लगी जाती, लेकिन घर में भी कितना रहे। हिमाचल जाने के बाद फिर क्वार्टर के अंदर रहना पड़ेगा, तो सोचा कि अगर घर में है तो चलो थोड़ा घूम लेते, जो होगा देखा जाएगा। तो इसीलिए हम हो गए हैं रेडी गाइस। और मेरा बेटा भी रेडी हो चुका है, मम्मी रेडी हो रहे। और आज का व्लॉग गाइस मैं दिखाऊंगी ट्रेवल का। हम जा रहे हैं मामा के घर। तो गाइस, देखते रहिएगा मेरे व्लॉग एंड तक। और आज का दिन आप सभी का शुभ हो। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना। बहुत दिनों के बाद मतलब ऐसे सज धज के कहीं जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी घर में है बच्चे के साथ। सज धज तो छोड़ो गाइस, कभी कभी बाल भी नहीं बनाती हूँ, इतना टाइम भी नहीं मिलता है। लेकिन जैसे कभी कभी ऐसे घूमने जाती हूँ ना, तब खुद को अच्छा लगता है कि चलो आज मैं थोड़ा सा अच्छी बन के जा रही हूँ, है ना। तो चलिए देखते रहिए मेरा ब्लॉग एंड तक। सो गाइस, मेरे बेटे को दिखाती हूँ मैं। मेरा बेटा हो गया है रेडी, बस इसका टोपी खोलना, ये मोंकी कैप लग पहनाऊंगी इसको। और इधर हो गया है रेडी, ये इसके पापा ने मंगवाया था फर्स्ट क्राई से। हाय बोल दो, हाय। इतना गंदा करके बैठे हो ना तुम खुद को, इतना गंदा। अभी मेरा बेटे का इतना बुरा आदत हो गया है, सारे जितने भी उंगली है वो डालता है मुंह में। और ये भी खोलना बाकी है, क्योंकि ये ना उंगली मुंह में डालता है ना तब पूरा ये कपड़ा ही भिगो देता है। तो इसीलिए मैंने ये से लगा के रखा हुआ है। अभी जाएगा तो फिर टोपी खोलेगा, ये खोलेगा, टोपी ये लगाएगा, है ना। तो ये सूट उसके पापा ने मंगवाया था, आज वही पहना दिया है। गाइस, हम निकल चुके हैं और आज का वेदर इतना ज़्यादा फॉग है ना। ऐसे तो 8 बजे यहाँ पे धूप लग जाती है, लेकिन आज मैं इसको लेकर घूमने जा रही हूँ ना, बच्चे को लेकर, तो इसीलिए आज धूप भी नहीं निकला है। तो आज का वेदर मैं दिखाती हूँ आप सबको। देखो गाइस, आज का वेदर। और उधर चाची के गाड़ी में अभी हम जाने वाले हैं। और इतना फॉगी वेदर हो गया है ना, देखिए कुछ दिखता भी नहीं है, ऐसा वेदर हो गया है आज का। हाय हाय, ठंड 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 में हम जाएंगे घूमने। देखिए आज का वेदर इतना ठंडा। सो गाइस, फाइनली हम घर से निकल चुके हैं और पहुंच चुके हैं नेशनल हाईवे। तो गाइस, ये नज़ारा देखकर तो मुझे हिमाचल की याद आ गई। हिमाचल में भी इतनी फोगी वेदर होते हैं ना ठंडा दिन में, धूप तो निकलता ही नहीं है। और यहाँ पे भी ऐसा फोग हुआ है ना, क्या बताओ। और इधर मम्मी मामी, उसके बाद चाची चाचा, मैं और भैया जा रहे थे। और वेदर को देखकर तो इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या करें, बच्चों के साथ ऐसे वेदर में ट्रेवलिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर ठंड लग जाएगी बोल के भी बहुत डर लगता है। लेकिन तभी भी मैंने तो मतलब पूरा कपड़े वगैरह पहना के लेके गई हूँ। तभी भी थोड़ा डर तो लग रहा था, मतलब बीमार हो जाएगा बोल के। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच चुके थे डिब्रूगढ़ बोरबोरुआ। तब तक तो वेदर थोड़ा साफ़ हो चुका था, धूप तो नहीं निकला था, लेकिन हाँ जो फॉग था ना वो नहीं था, साफ मौसम साफ हो गया था। तो हम पहुँच चुके थे बोरबोरुआ। यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकने वाले थे, क्योंकि अभी हमने सुबह कुछ खा के आए नहीं था, तो चाय वगैरह पीने वाले थे। उसके बाद फिर थोड़ा मिठाई वगैरह खरीद के फिर हम वापस जाने वाले थे। तो मेरे बेटे को तो अभी तक, बेटा ने मेरे अभी तक मतलब जो परेशानी कुछ भी किया नहीं है। और वो अच्छे से खेल रहा था, बाहर देख रहा था, क्योंकि अभी वो बाहर देखने लगा है ना, मतलब उसको दिखाई देने लगा है ना, तो वो देखता है। जैसे गाड़ी में अगर ट्रेवल करो ना तो वो बाहर देखता रहता है। तो वो अभी बहुत शांत है, तो लेके चलने में अभी कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है। उसके बाद हम लोगों ने लिया मिठाई वगैरह, और यहाँ पे भैया ने, जो मामी की बेटी है, उनके लिए कपड़े वगैरह खरीदा। उसके बाद फिर हम गए, ये मुरमुरा जो होता है ना उसका लड्डू मिलता है, वो लड्डू लेने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग का बिहू आ रहा है ना, मगर मतलब मकर संक्रांति आ रहा है, उसमें ये जो मुरमुरे के लड्डू होते
वो मतलब खाते तो घर में बनाओ ना तो वो लड्डू बनते नहीं है, तो इसीलिए हम लोग खरीदते। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है। उसके बाद थोड़ा सा सामान वगैरह लेकर फिर हम लोग चले मामा के घर की ओर। और आज हम जा रहे मेरे मामा के घर नहीं, मेरे चाची के मायका, मतलब मेरे चाचा का ससुराल जा रहे। तो मेरा मामा का घर और चाची का मायका, मतलब मेरी मम्मी का मायका और चाची का मायका एक ही तरफ है। चाची का मायका को पार करके मम्मी का मायका मिलता है, मतलब मेरे मामा घर। तो अभी हम पहुंचने वाले थे, तो हाईवे को छोड़कर अभी हम पहुंच चुके हैं गांव के रास्ते में। और पहले पहले की बातें हम करके जा रहे थे कि पहले पहले हम जब मामा के घर आते ही थे तब ऐसे आते थे वैसे आते थे, अभी तो बहुत अच्छा हो गया, ये सब बोल रहे थे। और ये देखिए पहुंच भी चुके हैं। और ये है बड़ी माँ बड़ी मामी, और वो है मेरी चाची की माँ। उसके बाद फिर यहाँ पे सामान वगैरह निकाला जा रहा है। और गाइस मैंने ये व्लॉग बहुत बार दिया है मामा घर का। मैं दुर्गा पूजा में टीका लगाने भी आई हूँ, बहुत बार ही मैंने दिया है। शादी में भी आप लोग का व्लॉग पूरा फुल व्लॉग दिया था 3 दिन का। तो आप लोग जो भी मेरे प्रीवियस सब्सक्राइबर है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, वो प्रीवियस जो ब्लॉग वगैरह है वो सब देखा है, तो उन लोगों को पता होगा मैंने शादी का भी व्लॉग दिया था। तो अभी हम लोग पहुंच चुके थे। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बैठा, बातें किया। उसके बाद फिर चाय वगैरह बनाया मामी ने। तो हम बैठकर अभी सारे लोग मिलकर चाय पी रहे थे। और मौसम भी इतना ठंडा था, देखा ही था सुबह का व्यू कैसा था। तो फिर यहाँ पे हमने लड्डू, मिठाई, चाय ये सब पिया। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद खाना रेडी हो गया था। अभी हम लोगों ने घर से कुछ खा के नहीं आया था, तो भूख तो बहुत ज़्यादा लगी थी। तो यहाँ पे चाचा, मामा, उसके बाद फिर भैया मिलकर खा रहे थे। इधर हम नीचे बैठ के ही खा रहे थे। और यहाँ पे 2 तरीके का फिश करी था। एक तो सोल फिश बोलते हैं हम लोग का, नेपाली में सोल माछा बोलते हैं। उसके बाद फिर दूसरा क्या था मैंने पूछा नहीं। तो खाना खाने के बाद मैं चली गई थोड़ा सा खेत वगैरह देखने के लिए। और गाइस ये जो साग है ना, ये साग हिमाचल में नहीं मिलता। मतलब हिमाचल में मैंने जितना भी 1 साल हो गया है, मैंने बस सरसों का साग ही देखा है। इसको लाई साग बोलते हैं हम लोग का उधर। और सरसों का साग से ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा हुआ है। और ये है सिम। सिम गाइस यहाँ पे इतना बड़ा लगा लगा के रखा है पूरा खेती। तो मुझे ना ये जो साग है, ये इसका ना जो बीज है वो मैं हिमाचल लेके जाके तो जरूर लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे खाने को लिए मिलता ही नहीं है ये साग। ये इतना टेस्टी होता है। तो यहाँ पे देखकर इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छे से लगाया हुआ है। उसके बाद फिर इधर मेरी मम्मी को देखिएगा। इस मम्मी कहीं भी जाए मम्मी का फूल तो नहीं छूटता। जिसके भी घर जाए सबसे पहले तो फूल ही देखते हैं। तो मम्मी ने सबसे पहले फूल ही देखा है। तो जितने भी यहाँ पे थे, जितना ज़्यादा तो थे नहीं, क्योंकि बच्चों के साथ फूल वगैरह लगाया नहीं जाता है। यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इसीलिए। उसके बाद फिर अभी हम लोग घर जाने के लिए निकल गए। हम लगभग वहाँ पे रुके हैं 3 घंटा, क्योंकि हम लोगों को ऐसा था बच्चा लेकर गए हैं, मौसम भी खराब है, तो हम जल्दी घर पहुँचेंगे। क्योंकि सुबह जब आए थे तो कितना फॉग था ना, अगर रात में भी ऐसा ही फॉग हुआ तो फिर हम लोग को बहुत दिक्कत होगी। और इस ठंडी मौसम में ना फॉग के टाइम बहुत ज़्यादा फॉग होता है ना, तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है और मुझे बहुत डर भी लगता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने किया बाय बाय और हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि अभी हम लोग को 2 जगह और जाना था। तो इसीलिए हम लोग वहाँ से जल्दी निकल गए। खाना वाना खा के फिर थोड़ी देर बैठ के फिर बस हम लोग इसलिए गए थे कि मामी को छोड़ने के लिए, जो मेरी चाची की बहू आई थी उनको छोड़ने के लिए गए थे, क्योंकि उनके पास भी बच्ची थी। उसके बाद बहुत सारा बैग वगैरह था, तो बस में जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और मौसम तो आप लोगों ने देखा ही है। तो इसीलिए सोचा कि घर में गाड़ी है तो सब छोड़ने आ जाते हैं। तो फिर मैंने भी सोचा घर में बैठ कर क्या करूँ, इसीलिए। तो ये है हमारे मम्मी का मायका। मायका मतलब मम्मी मेरे मतलब मेरी नानी जी तो नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी का ना बड़ी मम्मी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो भी मेरी नानी ही है। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी जब मैं मम्मी मेरे पास हिमाचल में थी, तभी उनका तबीयत खराब हो गया था। लेकिन मम्मी अभी हिमाचल में थी तो देखने के लिए आने के लिए नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी मेरी मम्मी आ गई है तो फिर देखने के आना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मम्मी ने सोचा कि चाची के मायके के सामने ही है तो हम देख कर आते हैं और मामा का घर में बाद में चले जाते हैं। तो फिर इसीलिए हम आ गए थे यहाँ पे, मतलब मम्मी का जो बड़ी मम्मी का घर है वहाँ पे आ गए थे। तो अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ बड़ी मम्मी को। वो थोड़ा बीमार है, अभी एज हो गया है तो एज में तो थोड़ी बीमार तो होते ही। तो यहाँ पे मम्मी उठा रहे उनको क्योंकि खाना खा के मतलब सोए थे वो। तो थोड़ा सा अभी एज होने के बाद तो सब बीमार लगते हैं, बहुत सारा बीमार है अभी
उनको लगा हुआ है, बीमारियां बहुत सारी लगी हुई है। अभी क्या ही बताऊँ आप सबको। तो थोड़ी देर हम लोगों ने बातें वगैरह की, उसके बाद फिर चाय वगैरह भी नहीं पिया क्योंकि हम लोगों ने खाना खा के आए थे। और मैंने आप सबको बताया है मेरी मम्मी सबसे पहले फूल देखती है, तो यहाँ आके भी मम्मी ने गुलाब का पौधा देखा तो वो तो मम्मी को लेना ही था। तो फिर यहाँ पे भैया काट रहा था जो गुलाब का डाली है वो। तो मम्मी जहाँ भी जाए अभी फूल लेके आएंगे क्योंकि मम्मी का अभी फूल है नहीं घर में। जब तक मम्मी का घर में पहले जैसा फूल नहीं हो जाता तब तक मम्मी ऐसे ही करने वाली है। कहीं भी जाए, किसी के घर में भी जाए, कहीं भी जाए, फूल लेके तो आने ही वाली है। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे फूल वगैरह लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ से भी चले गए। फिर और एक जगह जाना था तो इसीलिए हम लोग यहाँ से भी जल्दी जल्दी करके चले गए। और फिर इसको मतलब ठंड लग जाएगी बोल के मैं जल्दी जल्दी गाड़ी के अंदर घुस गई क्योंकि इतना ज़्यादा बाहर हवा चल रहा था ना, ठंडी ठंडी हवा। तो ठंड लग जाएगी, फिर खांसी होगी, सर्दी होगी, परेशानी तो मुझे ही होगी। लेकिन हाँ गाइस, आज मुझे ये पता चला कि मेरा बेटा जब ट्रेवल करता है ना, अभी तक बहुत शांत है, बहुत वो रोएगा नहीं, वो बस देखता रहेगा, खेलता रहेगा, बस मुझे यही चाहिए था। उसके बाद फिर हम निकल गए, जिसके घर में जाना था उनके घर में भी चले गए। वहाँ का मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो फिर ये है हमारा बाईपास जो रास्ता है डिब्रूगढ़ टू, मतलब जो बड़बड़ुआ टू डायरेक्ट निकलता है, तिनसुकिया भी जा सकते हैं। फिर इधर माकुम होके फिर इधर हम लोग का टिंगराई निकलेगा। तो फिर हम लोग वो बाईपास से जा रहे थे। और जो जो इधर डिब्रूगढ़ तिनसुकिया के उन लोगों को तो पता है, जो बाहर के लोग उनको नहीं पता, तभी भी मैं बोल रही हूँ। और उसके बाद गाइस फिर हम आते आते घुसे हैं नर्सरी में, क्योंकि हमारा जो मैं पहले आई थी नर्सरी उसी में फिर मम्मी ने बोला कि गुलाब के पौधे लेके जाते हैं। तो इसीलिए गुलाब के पौधे लेने आए थे, लेकिन गुलाब के पौधे थे नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो इंडोर प्लांट एक दो लेके जाते हैं। अभी फूल का सीजन है, ठंडी का मौसम है, लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पे फूल था नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा इंडोर प्लांट वगैरह लेके जाते हैं। तो मैंने ये वाला लिया एक, क्योंकि इंडोर प्लांट अच्छा लगता है मुझे, मतलब फूल वगैरह से ज़्यादा प्लांट वगैरह भी अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो प्लांट लेके जाते हैं। तो यहाँ पे इंडोर प्लांट ये लिया एक मैंने। उसके बाद फिर इसका प्राइस था 270। 270 था। तो थोड़ा कम तो कर दिया था उन्होंने। और यहाँ पे मैंने देख कर जो अच्छे से वो निकला हुआ है मैंने वो लिया है ये। और फिर ये ना हमारे पास वाइट कलर में भी है, तो इसलिए मैंने सोचा रेड कलर में लेके जाते। उसके बाद फिर मम्मी देख रही थी कौन सा लेके जाए बोल के। और यहाँ पे इतना ज़्यादा अभी फूल नहीं है क्योंकि जो गोदावरी वगैरह है वो सबका सीजन चला गया है अभी। उसके बाद फिर अभी जो मेरी गोल्ड है उसका है, तो वो भी मैं लूँगी। और ये भी मुझे इंडोर प्लांट बहुत अच्छा लगा था, इसका नाम क्या था पता नहीं, वहाँ पे लिखा नहीं था, लेकिन ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद ये डबल इम्प्रेशन वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर उन्होंने 75 बोला था एक को। तो मैंने सोचा चलो एक ही लेके जाते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी मर जाता है। तो फिर वो लेने के बाद फिर हम चले घर आ गए हैं। और आने के बाद मेरे बेटे को चेंज करवा के फिट करा के वो सो गया है, क्योंकि गाड़ी में वो इतना ज़्यादा सोया नहीं है और फिट भी नहीं किया है, क्योंकि वो मतलब सो के फिट करता है ना, तो वो बैठे बैठे फिट नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए वो अच्छे से अभी सो गया है। तो हम भी बहुत थके हैं क्योंकि गाड़ी में जाओ तभी भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं गाइस। तो आज का व्लॉग ट्रेवल का रहा, कैसा लगा कमेंट करके बताना। मामा का घर गई, बहुत अच्छा लगा। और वेदर भी कैसा था देखा, इतना ठंडी है ना क्या ही बताऊँ। तो अभी हम सोने वाले हैं, खाना भी खा लिया है। तो आई होप आप सभी को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे चैनल पे जितने भी नए हैं आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। और अभी तक प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, देखिएगा। और प्लीज़ सपोर्ट मुझे ऐसे ही करते रहिए और प्यार भी ऐसे ही देते रहिए। सो आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय गाइस, गुड नाइट, बाय।